हाय एवरीवन, माय नेम इज सीप पाहुजा एंड वेलकम टू नीट 101। अब तक आप सुनते आए हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ये बुक फॉलो करनी चाहिए, मुझे इस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, ये मेरा टाइम टेबल होना चाहिए। बट आज मैं आपको बताने नहीं वाली हूँ बिकॉज मुझे लगता है आपको ऑलरेडी पता है कि व्हाट यू शुड डू। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट यू शुड अवॉइड। कौन सी गलती आप ना करें जो जनरली पास्ट में मैंने देखा है कि बच्चे अपनी प्रिपरेशन में करते हैं और जब तक उनको रियलाइज होता है कि ये उनको नहीं करना था तब तक सारा समय निकल चुका होता है एंड देन दे हैव टू वेट फॉर नेक्स्ट ईयर। सो आई वांट कि आप अपना ये आने वाला समय है जो आपके पास 6 महीने हैं तकरीबन, उसको बहुत इफेक्टिवली यूज करें और ये गलतियां बिल्कुल भी अवॉइड करें। सबसे पहली चीज जो मिस्टेक बच्चे करते हैं दैट इज टू गिव एक्स्ट्रा प्रेफरेंस टू एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक। यू नो दैट योर पोर्शन 98% मैं बोल सकती हूँ आपकी बायोलॉजी में कहाँ से आता है, स्ट्रेट फ्रॉम एनसीईआरटी। जो बचा हुआ है थोड़ा बहुत वो आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं बोलूंगी, दैट इज कॉन्सेप्ट बेस्ड। एनसीईआरटी की ही नॉलेज यूज करके हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, बट 98% बेटा जो पोर्शन है वो डायरेक्ट एनसीईआरटी से आ रहा है। सो रादर देन फोकसिंग मोर ऑन दैट 2%, फोकस मोर ऑन दिस 98%. Stop reading any other book if you are following at present, any other module if you are following at present. Just follow 2 things for theory in biology. One is your notes जो आपका टीचर आपको लिखवाता है, वो बहुत सोच समझ के लिखवाता है। अगर वो बाहर भी जा रहा है तो उसको पता है कि वो क्यों बाहर जा रहा है एनसीईआरटी से। सेकंड इज योर एनसीईआरटी। ये आप अपनी गांठ बांध लीजिए कि जो पोर्शन आप टीचर के साथ लाइव लेक्चर में कर रहे हैं उसका एनसीईआरटी आपको अपने आप से पढ़ना है। टीचर तो बेटा आपको आने वाले समय में पढ़ाएगा ही, बट यू हैव टू कीप ऑन रीडिंग द एनसीईआरटी and stop focusing on the other module. It will just waste your time. नॉलेज लेना बहुत अच्छी बात है लेकिन नॉलेज लेने का सही समय ये नहीं है। अभी आपको नीट बेस्ड फोकस्ड नॉलेज लेनी है, ना कि कोई रैंडम नॉलेज लेनी है, ठीक है। सेकेंड मिस्टेक जो बच्चे यूजुअली करते हैं दैट इज टू ओवरथिंक। सोच रहे हैं, सिर्फ सोच रहे हैं कि मैंने आज ये सोचा था कि मैं ये करूंगा, ये हो नहीं पाया, अब क्या होगा, कॉलेज कैसा मिलेगा, मेरा पास्ट कैसा था, मेरे दोस्त कैसे हैं, मतलब थिंकिंग रीथिंकिंग। आपने सुबह सोचा कि मैं ये करूंगा, नहीं हो पा रहा, दोपहर को सोच रहे हैं कि मैं वो कैसे करूंगा, मैं लाइव लेक्चर लगाऊंगा, मैं ये लेक्चर लगाऊं। स्टॉप थिंकिंग एंड स्टार्ट डूइंग। अपने पास एक टू डू लिस्ट रोज सुबह बनाइए। देखिए, इट विल रियली हेल्प यू, बिलीव मी। जस्ट मेक अ टू डू लिस्ट इन द मॉर्निंग कि आज मुझे क्या क्या टास्क करने हैं। अगर आप ये चीज एक रात पहले बना सकते हैं तो और बेस्ट है। रात में टू डू लिस्ट बनाइए कि मैंने अगले दिन ये मेरे टास्क है, मेरा फिजिक्स का टारगेट है, मेरा बायोलॉजी का टारगेट है, मेरा केमिस्ट्री का टारगेट है, एंड उस टू डू लिस्ट को फॉलो करेंगे तो सोचने का समय नहीं बचेगा। सोचते हैं आप इसीलिए क्योंकि आपके पास प्लान ही नहीं है। यू हैव टू मेक अ सॉलिड प्लान कि दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू प्रोसीड एंड आई एम गोइंग टू कंप्लीट माई सिलेबस। फर्स्ट थिंग इज सिलेबस कंप्लीशन। सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, किसी क्वेश्चन का, किसी चीज का कोई फायदा नहीं होगा बेटा। लास्ट में पैनिक होगा। आई एम टेलिंग यू, दिस इज द बेस्ट टाइम टू कवर योर सिलेबस। अगर आपको थोड़े एक्स्ट्रा मंथ भी मिल जाते हैं तो आपको उसको एज अ बोनस कंसिडर करके अपनी सिर्फ प्रैक्टिस उस टाइम पे करनी चाहिए। एंड थर्ड मिस्टेक जो अभी आप एट प्रेजेंट कर रहे हैं, सीइंग रैंडम आर्टिकल्स एंड रैंडम वीडियोस की क्या नीट डिले होगा, ये आप भी समझ चुके हैं, मैं भी समझ चुकी हूं कि यस बेटा, देयर आर सर्टेन चांसेस कि हो सकता है अपने निर्धारित समय पर ना हो, लेकिन हमें तैयारी उसके हिसाब से नहीं करनी। हमें तैयारी करनी है आज के हिसाब से। हमें तैयारी करनी है कि मार्च तक मेरा सिलेबस एक बारी कंप्लीट हो जाए। अगर आप वो बच्चे हैं जिसने एक बारी भी सिलेबस नहीं कंप्लीट किया, योर फोकस शुड बी ऑन सिलेबस कंप्लीशन बिफोर 31st ऑफ मार्च। नेक्स्ट मिस्टेक जो बच्चा करता है दैट इज नॉट मेकिंग हिज और हर ओन नोट्स। अपने नोट्स नहीं बना रहे हैं, किसी बच्चे से नोट्स मांग रहे हैं, बहुत बड़ा मिस्टेक है। जब तक आप खुद से क्लास में बैठकर नोट्स नहीं बनाएंगे आपको कभी किसी के नोट्स से समझ नहीं आ सकता। नोट्स आर समथिंग विच इज वेरी पर्सनल, जो एक वही पर्सन समझ सकता है जिसने वो चीज़ बनाई है क्योंकि उसने उस तरीके से लिखा है। टीचर के नोट्स भी आपको उतने मदद नहीं करेंगे। तो अगर आप अभी लाइव क्लासेस लगाते हैं तो प्लीज़ नोट्स साथ साथ बनाइए। यू हैव सीन माई क्लासेस, मैं आपकी रोज़ 2 क्लासेस ले रही हूँ। 3 बजे बेटा आपकी जेनेटिक्स यानी कि बॉटनी क्लास होती है एंड 5:30 बजे मैं आपको जोलॉजी करा रही हूँ। यू विल सी दैट आई हैंड राइट माई नोट्स सो दैट यू विल गेट एन आइडिया क्या लिखना है नोट्स में। अदरवाइज पीपीटी से आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कितना लिखना है, कितना अवॉइड करना है। सो आई एम राइटिंग सो दैट यू कैन ऑल्सो राइट द सेम थिंग जो आपको आने वाले समय में हेल्प करे। तो प्लीज किसी और के नोट्स नहीं, अपने हाथ हिलाइए। प्लीज start writing your own notes and study from your own notes and NCERT only. Next mistake जो आप करते हैं that is not maintaining a doubt copy. आपके पास डाउट आ रहे हैं, आपको कोई डाउट आया, आपने टीचर से बोला, यू फेल्ट
रियली इंट्रीग्ड कि यार ये कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है, लेकिन वो इंटरेस्टिंग आपको कितने समय तक याद रहेगी? 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, उसके बाद यू विल फॉरगेट अबाउट दैट। सो यू हैव टू मेंटेन अ सेपरेट कॉपी जिसमें आप ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो आपको अचानक से पता चले, जिसमें आपके जो डाउट्स थे आप उन डाउट्स को नोट डाउन कर रहे हैं कि मेरा ये डाउट था, आपने सॉल्व किया, उसके बारे में जो थ्योरी रिसर्च की आपने, टीचर ने बताई, वो चीज़ आप लिखेंगे। सो स्टार्ट मेंटेनिंग अ कॉपी वेयर यू विल राइट योर मिस्टेक्स और वेयर यू विल राइट योर डाउट। इट विल रियली हेल्प यू ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिविजन। जब लास्ट का 1 महीना रह जाएगा तब हम जब वो डाउट कॉपी पढ़ेंगे, जब वो रिविजन कॉपी पढ़ेंगे, तब आप देखेंगे यार बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो मेरी एक्चुअल नोटबुक में नहीं थे वो मैंने वहां पर नोट किए, क्योंकि हर चीज आपकी थ्योरी में इनकलकेट नहीं हो सकती। बहुत सारी चीजें हम क्वेश्चन से सीखते हैं, क्वेश्चन से जो आपको नॉलेज मिली है वो उस कॉपी में जानी चाहिए, एंड देन दैट कॉपी विल रियली हेल्प यू इन योर रिविजन। अनदर थिंग जो आपको नहीं करनी है, दैट इज योर सेल्फ डाउट। खुद पे डाउट नहीं करना है। देखो अब इस स्विमिंग पूल में तुम कूद चुके हो। अब मैं मानती हूँ कि इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो देन यू हैव ऑलरेडी एंटर्ड इनटू द स्विमिंग पूल। अब एक ही तरीका है, या तो बेटा तैर के पार कर जाना है, या फिर बेटा डू और डाई वाला सिचुएशन है, या तो डूब जाना है। अब सिंस तुम उतर ही चुके हो स्विमिंग पूल में, देयर इज नो गो बैक एट दिस टाइम, सो व्हाई नॉट ट्राई एंड अपने पूरे हाथ पैर मारे जाएं और उस पूल को क्रॉस करके आगे जाया जाए। तो अपने ऊपर डाउट करने से तुम सिर्फ ज्यादा डूबोगे ही। डाउट मत करो, कॉन्फिडेंस रखो। आई नो हर दिन सेम नहीं होता, आपको फील होता होगा कि यार मेरे मार्क्स नहीं आ रहे, मेरा सिलेबस नहीं हुआ, आई एम फीलिंग पैनिक्ड, व्हाट शुड आई डू? बट प्लीज मेक अ प्रॉपर स्केड्यूल एंड फॉलो दैट स्केड्यूल सो दैट आप जितना कर रहे हैं उतना अच्छे से करें। ये डाउट आपको क्या करता है? डाउट विल पुट यू इनटू गिल्ट, दैट गिल्ट विल मेक यू ओवरथिंक। इफ यू विल ओवरथिंक यू विल वेस्ट योर टाइम, आप पीछे रह जाएंगे, फिर से द होल साइकिल विल स्टार्ट। सो बी कॉन्फिडेंट, फील करो कि यार मुझे आता है, मैं कर लूंगा। जब तक खुद नहीं बोलोगे किसी और के कहने पर नहीं हो पाएगा। और अभी सफिशिएंट समय है, कुछ भी नहीं किया है तो रीस्टार्ट कीजिए, रिबूट का बटन लगाइए एंड अपना सिलेबस कंप्लीट करने की एटलीस्ट एक बारी कोशिश कीजिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो एक गलती बच्चे करते हैं, दैट इज नॉट सॉल्विंग मच क्वेश्चंस इन बायो। बायो इज अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, आई अग्री, बट वहां पर आपको थ्योरी लिखने के लिए तो नहीं आएगी, सब्जेक्टिव पेपर नहीं आएगा, तो आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते उसमें क्वेश्चन सॉल्विंग। एवरी डे बेटा मैं आपकी स्पेशल क्लास लेती हूँ जिसमें मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराती हूँ। सो यू हैव टू बी प्रेजेंट ओवर देयर, बिकॉज जब तक आप टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस नहीं देखेंगे, जब तक आप टाइम बाउंड क्वेश्चंस नहीं देखेंगे, तब तक यू वोंट बी एबल टू गेट 360 आउट ऑफ 360 इन बायोलॉजी। तो ये थ्योरी सब्जेक्ट है, बट पेपर आपका ऑब्जेक्टिव है जिसके लिए आपको क्वेश्चन सॉल्विंग करनी ही पड़ेगी। आई होप बेटा ये जो 5-6 ब्लंडर्स मैंने आपको बताए, ब्लंडर्स नहीं करेंगे और आने वाली जर्नी में कॉन्शियसली इनको अवॉइड करने का सोचेंगे। यू विल फील दैट यू आर गेटिंग मच मोर मार्क्स इन द मॉक टेस्ट, यू विल फील मच मोर कॉन्फिडेंट आफ्टर फॉलोइंग दिस थिंग्स। थैंक यू सो मच एंड वर्क हार्ड, अच्छा खाना खाइए, सेफ रहिए सबसे ज़रूरी, एंड खुद पर भरोसा रखिए, आप ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। थैंक यू।